प्रजापति मतलब पूर्ण परमात्मा के बारे में वहां कहा गया है। प्रजापति शब्द ब्रह्मा जी के लिए उपयोग नहीं हुआ है वहां पे। तो कि जब सृष्टि की रचना करी तो कि क्या क्या विधान बनाए, तो वो संविधान है। जैसे पवित्र गीता जी, पवित्र वेद संविधान है, पर इसके आगे सूक्ष्म वेद भी है। सूक्ष्म वेद में से सारी इलैबोरेट करके चीजों को बताया गया है। तो धर्म का अर्थ हुआ परमात्मा का बनाया हुआ संविधान। यहाँ पे कानून, धर्म के एक ही अर्थ नहीं है, और भी अर्थ हैं उसके। एक यज्ञ को भी धर्म कहा जाता है, धर्म यज्ञ एक यज्ञ में भी आता है। तो सनातन धर्म पूर्ण परमात्मा का बनाया हुआ संविधान, यह है सनातन धर्म। अब हिंदू जिन्हें पूज रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, दुर्गा जी को, काल भगवान को निराकार ब्रह्म मान के, निर्गुण ब्रह्म मान कर करके, वो नाशवान है। गीता ज्ञानदाता खुद ही गीता जी में कह रहे हैं, तेरे अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता उन्हें मैं जानता हूं। तो वो खुद बता रहे हैं मेरे तो जन्म होते हैं, पर ये भी बता रहे हैं आगे गीता जी में मेरे जन्म बड़े अलौकिक हैं। यानी वो साधारण नहीं है जैसे आम आदमी जन्मता है, वैसे नहीं है, वो बड़े अलौकिक हैं। तो पुण्यात्माओं, एक गीता जी पर्याप्त है वर्तमान में जो धर्म के नाम पे जो लड़ाई हो रही, चाहे इस देश में चाहे विदेशों में, जो विश्व युद्ध की कगार पे खड़ा हुआ है सारा विश्व, तो उसे कंट्रोल ये ज्ञान और यही विज्ञान और समाधान से सारे विश्व की बात बनेगी। अन्यथा पुण्यात्माओं, ये लोकतंत्र नाम की बीमारी का इस देश में ही नहीं फायदा उठाया जा रहा है राक्षसों द्वारा, विदेशों में भी होता है। चाहे आप अमेरिका की अभी की पिछले कुछ दिन पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो डिबेट चल रही थी, उसमें आप सुन लें, आप सुने उसमें कितना खुला खुला कहा। विवेक रामास्वामी नहीं, विवेक तो इंडियन कैंडिडेट थे, यानी भारतीय मूल के थे, वहां पे राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे। तो जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उन्हीं की स्टेटमेंट सुन लीजिए आप। वो भी कह रहे हैं कि कैसे सब परेशान हैं कि जिनमें मनुष्य के गुण नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, जो राक्षस स्वभाव को धारण करे हैं, वो अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, यानी अपने झूठ को, अपने जैसे लोगों की, झूठे लोगों की टीम होती, वो अपने झूठ को फैलाते। जैसे एक अमेरिका का बहुत बड़ा एक झूठ है पुण्यात्माओं, कि अमेरिका चांद पे मानव समेत गया था। अब सारे विश्व में ये प्रोपेगेंडा फैला दिया गया, नकली वीडियो दिखा दिया गया कि अमेरिका चांद पे गया है, पहले जाने वाला चांद पे है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है। जबकि आपको YouTube पे ही ऐसे खूब सारे वीडियो मिल जाएंगे जो उस थ्योरी को फेल करते हैं। और उस थ्योरी को फेल करने का सबसे बड़ा श्रेय हमारे चंद्रयान 3 को है। जब चंद्रयान 3 मानव रहित जहाज को उतरने में वहां पे इतनी दिक्कत हुई, और तो उनका मानव सहित जहाज कहां से उतर जाता भाई? और 50 साल बाद फिर क्यों मिशन क्यों नहीं भेजा? इतने साल तो हो गए, इतने साल, 50 साल से ऊपर हो गए अमेरिका को चांद पे पहुंचे हुए, उसके बाद दूसरा कोई मिशन क्यों नहीं भेजा उन्होंने? तो हमारे चंद्रयान ने इस थ्योरी को गलत साबित करता है कि भैया वो उन्होंने स्टूडियो में करी हुई शूटिंग है। अब जैसे इस देश में ताजमहल हिंदुओं का मंदिर, उसे मुसलमानों ने बनाया, ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है, सुभाष चंद्र बोस 80s में जाकर के गए हैं, यहीं पे गुमनामी बाबा के नाम से यूपी में थे। कुतुब मीनार, उसके पीछे विज्ञान है, वहां पे मंदिर थे, उस मीनार के पीछे विज्ञान है, वो भी हिंदू का बनाया हुआ, उसे भी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ये प्रोपेगेंडा होता जिसे आम पब्लिक नहीं जानती है। जब अमेरिका इतना बड़ा खेल सकता कि हम चांद पे पहुंच गए, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा सारी दुनिया पे फैला कर करके और अपनी को ऊंचा दिखाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, रशिया को नीचा दिखाने के लिए ये रच सकता है, तो आप समझ जाओ कि इस लोक में झूठ और मक्कारी कितनी है। जैसे वर्तमान की कांग्रेस अभी इन किसानों को सपोर्ट कर रही कि इस यानी धरना देने वाले किसानों के साथ कांग्रेस है कि उसका सपोर्ट है। भाई तुम तो, तुम्हारी देशद्रोही की भूमिका तो साफ नजर आ ही रही है, पर विडंबना देखो लोकतंत्र की, इन देशद्रोहियों को पकड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये आग लगा देंगे। तो ऐसा लोकतंत्र किस काम का है? ये लोकतंत्र नहीं है, ड्रामा है ना ये। क्यों वर्तमान में आज भाजपा सरकार की मजबूरी है कि उन्हें अपनी मेजोरिटी रखनी है, तो जोड़ तोड़ करना पड़ता है, बेईमानों को भी साथ लेना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, जिसपे विपक्षी कूदते हैं।
कि भैया हम वैसे खराब हैं और जैसे ही जो इनसे मिल जाता है तो अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है लोकतंत्र की यह मजबूरी है कि जोड़ तोड़ अगर जो नंबर गेम हम नहीं साबित करें तो हम सरकार नहीं चला सकते हैं। पर परमात्मा सारा ही नंबर गेम खत्म करते, ये व्यवस्था ही जाएगी। अब ऐसे ही वर्तमान की सरकार में ये पुण्यात्माएं तो हैं वर्तमान के, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे इनके अन्य सहयोगी गण हों, या प्रशासक हों, या जजेस जो हों, जो आज की डेट में जो इस देश की व्यवस्था सुचारू चल रही है, देश गृह युद्ध नहीं शुरू हो रहा है, पुलिस बहुत बढ़िया कर रही है, जैसे उन आतंकियों को, आतताइयों को, अतिवादियों को जो जैसे कंट्रोल करा जा रहा है, जो मौलाना भाषण दे रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे बात है राक्षस स्वभाव को धारण करे वाले, वो हिंदू भी है तो भी। अब जैसे ये है क्या नाम है, सुब्रमण्यम स्वामी, है हिंदू ही है ना, पर राक्षस स्वभाव को धारण करा हुआ है, मतलबी है, जीव ही है। मार्कंडे काटजू सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, हिंदू ही है ना, पर राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए हैं ये लोग। इन्हें कोई ज्ञान थोड़ी ना है, इनके कोई रीढ़ थोड़ी ना है, ये तो मतलबी लोग हैं जिन्हें भगवान पे, देश से, समाज से इन्हें प्रेम नहीं है। ये एजेंडाधारी लोग हैं, ये स्वार्थी लोग हैं। तो ऐसे ही राहुल गांधी, नाम तो राहुल है पर एक्चुअल तो दूसरा नाम है ना। ये तो दो पासपोर्ट बनाने वाले लोग, सोनिया गांधी, ये सारे ये लोग क्या ये देशभक्त हैं? क्या इस देश के लोगों से प्यार है इन लोगों को? नहीं। तो ये लोकतंत्र नाम का ड्रामा खत्म ही होना चाहिए ना। जब अमेरिका भी परेशान है, इंडिया भी परेशान, अब यानी भारत भी परेशान है, तो फिर क्यों रखना है ये इसे? तो परमात्मा व्यवस्था करे हुए हैं। अब वर्तमान के शासकों को भी, जैसे वर्तमान की व्यवस्था जो सुचारू चल रही है, तो ये परमात्मा दया करके इस भक्ति की शक्ति से सुचारू है। ये कोई नहीं जानता है कि आज कैसे असुर कटक धूमर उड़ जाएं, सुरा रक्षा करे गोसाई। तो ये भक्ति की शक्ति से चल रहा है। यहाँ पे सारा दबाव झेला जाता है। यहाँ की व्यवस्था कैसे हो रही है आपको नहीं मालूम है। हम पे बहुत दबाव है, थोड़े से साधक बचे हैं, संघर्ष है। इस देश को गृह युद्ध से बचा रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी ही निमित्त बन रहे हैं, दुर्गा जी ही निमित्त बन रही हैं, काल भगवान भी निमित्त बन रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हो, आप लोग इस व्यवस्था से परिचित नहीं हो। विश्व युद्ध काल भगवान ने ही रोका हुआ है, क्योंकि जो शास्त्रोनुसार भक्ति हो रही है तो यहाँ के राजा काल भगवान हैं। तो जब शास्त्रोनुसार भक्ति होगी तो ये उन्हीं के तो लोग हैं, तो उन्हें कर्मफल देना पड़ता है। तो ऐसे ही जैसे लोकतंत्र नाम का ड्रामा चल रहा है ना, इन देशद्रोहियों का मालूम होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे हैं ना। मालूम है कि ये देशद्रोही हैं, ये नेता भी और ये जो सारे भीड़ इकट्ठी हुई है ये भी नहीं कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही कि काल भगवान कैसे राक्षस हैं, कैसे शैतान हैं और कैसे राजा भी हैं। जब राजा हैं, राजा के सिंहासन पे विराजमान है, तो उन्हें व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो परमात्मा के नौकर भी हैं। पर उनका स्वभाव राक्षस स्वभाव है। ये तत्व ज्ञान से समझ में आएगा आप लोगों को। भावनाओं से व्यवस्था नहीं चलती है। अगर जो परमात्मा प्रसन्न होते, ये मंदिर तो जैसे हिंदुओं पे पुण्य है तो उनके पुण्य दिए जा रहे हैं, इस वजह से सारे विश्व में हिंदुओं की वाहवाह हो रही है, इस वजह से मोदी जी की वाहवाह हो रही है। पर अगर जो मोदी जी भी इस ज्ञान विज्ञान को नकारेंगे या भाजपा वर्तमान की सरकार नकारेगी तो आगे व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसी वजह से अगला इलेक्शन बुलवाया परमात्मा ने, अगला इलेक्शन नहीं होगा। ये बीमारी देनी है सारे विश्व को, ये ड्रामेबाजी करनी है नहीं। प्रकृति अपने पीक पे है। अभी तक सर्दियां परमात्मा इस भक्ति की शक्ति से निमित्त बना रहे हैं, जो सर्दियां लेट तक चल रही हैं। नहीं तो सर्दी तो गोल होली होती है। अभी तक सर्दी होगी जितनी ज्यादा, तब क्या क्या सोलर फ्लेयर इस साल ही आनी है ना। इस साल ही टेम्परेचर फिर 55-60 जाने की भविष्यवाणियां है ना। वैज्ञानिकों को मालूम है भविष्यवाणियां क्या है। धरती नीचे से टूट रही है, टाइटैनिक प्लेट्स हिली हुई हैं, कितने किलोमीटर दरार हैं, ज्वालामुखी कितने एक्टिव हैं। सोलर फ्लेयर से दोबारा हम पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। ये कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बचा सकता है किसी उसका? नहीं बचा सकता। आज मोदी जी की वाहवाह हो रही है क्योंकि वो पिछले जन्म की नेक आत्माएं हैं। देश को, देशभक्ति का गुण तो है उनमें, देश को लेने साथ में लेके चलने की और ईमानदारी का गुण तो है। अब उन्हें चाहे कोई बेईमान बोले चाहे कुछ भी बोले, आज जो ये टीम खड़ी है ये देशभक्त टीम है। कम से कम देश को कुछ किसी
मुकाम पे ले जाने की अंदर से तीव्र इच्छा तो है, तो उन्हें भिड़ाया जा रहा है, उन्हें लड़ाया जा रहा है। पर अगर तो ये तत्वज्ञान से वर्तमान की सरकार की पुण्यात्माएं भी नहीं मानी, बार बार इसे इग्नोर करती रही, तो इनके भी कर्म बिगड़ेंगे। देखिए जो परमात्मा की व्यवस्था, क्योंकि वर्तमान में भविष्यवक्ताओं ने बहुत बढ़िया भविष्यवाणी करी हुई है। नोस्ट्राडामस जी की भविष्यवाणी में है कि उन संत को किसी नेता से कंपेयर करके देखा जाएगा कि कोई नेता होगा वो प्रधानमंत्री जी के बारे में ही है। तो नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी पढ़ लें तो उन्हें उनका क्लियर हो जाएगा कि वो नहीं है वो। और इतना तो उन्हें भी मालूम होगा, हो सकता है मन ने उन्हें गलतफहमी दे रखी हो कि वो ही हैं, वो ही चला रहे हैं। चमत्कार तो परमात्मा, आप प्रधानमंत्री हैं, आप अधिकारी हैं, तो आपके साथ करना ही है, क्योंकि व्यवस्था के लिए आपको निमित्त बनाना है। आपके जन्म जन्मांतरों की आध्यात्मिक यात्रा अच्छी थी, आप में मनुष्य से मनुष्य बनते आए हैं, आपके पास पुण्य अच्छे हैं, आपके गुण अच्छे हैं, देशभक्ति की भावना है, तो परमात्मा ने वर्कडन दिया है आपको। पर आपको वर्तमान के सत्य को आप बार बार नकारते रहे तो वो ज्यादा पुण्य नहीं चलने वाले। ये हिंदू मंदिरों, ये जो मंदिर है, मंदिर के पीछे विज्ञान है, उस विज्ञान को समझें आप। मूर्ति के पीछे विज्ञान है, उस विज्ञान को समझें आप। मूर्ति आदरणीय है, बिल्कुल है, पर वो पूर्ण परमात्मा की है। हिंदुओं में मूर्ति को ही भगवान मानने लगे, पर भगवान भाव बनाने के लिए यानी मूर्ति है, भगवान में भाव बनाने के लिए मूर्ति है, सहायक है। आज मूर्ति की पूजा करते करते ही सारे विश्व में हिंदू ही करते हैं ना, बहुतायत मेजॉरिटी, तो उनका सबसे अच्छा स्वभाव क्यों है? क्योंकि ये विज्ञान है, इसके पीछे फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सफल साबित होता है। निराकार ब्रह्म की, यानी इस्लाम में भी हिंदुइज्म में भी निराकार ब्रह्म मानते हैं, हालांकि वो निराकार नहीं, अव्यक्त ब्रह्म है पवित्र गीता जी अनुसार। वो तो अज्ञानवश वहां पे गलत अनुवाद करे गए। तो या इस्लाम में भी कितनी ह्यूमैनिटी है भाई, इस्लाम में किस स्तर पे है? क्योंकि वो तो मानते रहे कहीं कोई भी हम वो नहीं, तो भैया छवियां भी क्यों लगाते हो, कलमे भी क्यों लिख करके टांगते हो? वो भी तो एक तस्वीर ही है, वो भी तो एक तस्वीर है। फिर काबा, यानी वहां पे वो भी तो वहां पे बुत है, उसी के चक्कर लगाना। तो फिर आप बात समझें कि हमें चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य जितने भी सो कॉल्ड धर्म है, हालांकि वो पंथ हैं, धर्म कहना गलत होगा, धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी सब पंथ हैं। तो वो सब पंथों को मिल करके बैठ करके सब धर्म ग्रंथों में ही भेद हैं। ये प्रेम का मार्ग है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखा प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो इस प्रेम के मार्ग में आदान प्रदान से बात बनेगी, बैठ करके होगी संवाद। ये जो मुल्ला मौलवी या पंडित जो ये फतवे जारी करते या कोई भी नफरतें फैलाते या इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, अब पाप का दौर शुरू होने वाला है। आज भी देश की व्यवस्था आप लोग नहीं कर रहे हो, ये देवी देवता लोग कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी और बाकी जो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स हैं वो कर रहे हैं इस देश की व्यवस्था। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है, आप लोगों के पाखंडों से वो लोग भी राजी नहीं है। यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की रक्षा काल भगवान से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश जी, दुर्गा जी या अन्य डिपार्टमेंटल मिनिस्टर से लेकर वही कर रहे हैं। यहाँ की सद्भक्ति से वो लोग राजी हैं और पोषित होते हैं। और भविष्यवक्ताओं ने यह भी कहा है कि देवी, नोस्ट्राडामस ने भी कहा था कि जो देवी देवता या ऊपर से आने वाली जो शक्तियां, उनके बारे में जो रहस्य बना हुआ है वो इस समय उजागर होगा। पृथ्वी पे एलियन आएंगे, एलियन का मतलब वो देवी देवता ही आएंगे। जब आप लोग बहुत ज्यादा अति कर दोगे, आप लोग अपनी शक्ति प्रदर्शन पे आओगे, तो आप लोगों को कंट्रोल करा जाएगा, ये है। पर आप लोगों के पाखंडों से वो राजी नहीं है। आप सोच रहे हो कि राम मंदिर बन गया उससे कुछ खुश हो जाएंगे, नहीं। वो तो हिंदू को एक करने के लिए परमात्मा पुण्य दे रहे हैं आपको। हिंदुओं पे भी तो पुण्य है, आज तक वो पीड़ित थे ना। तो जिसके पास जब तक पुण्य रूपी करेंसी है तब तक उसे वरकटन मिलता रहता है। जैसे आपने लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का खुला खुला उल्लंघन है, पर फिर भी आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो ना। तो ऐसे ही परमात्मा की भी व्यवस्था है कि जब तक आप पे पुण्य है तब तक आप पे कहर नहीं है, पर जैसे ही पुण्य खत्म तो कहर का दौर शुरू हो जाएगा। उस दौर में कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जीव की मदद नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खुद मालिक से भीख मांगेगा, परमात्मा से। वो जीव जीव का क्या कर लेगा? जितनी जल्दी शासन प्रशासन, आम आत्माएं
जितनी जल्दी समझ जाएंगी उतनी जल्दी लाभान्वित होना शुरू होंगे। नहीं तो पृथ्वी पे वो दौर शुरू होने वाला है अगले साल तक, सितंबर तक सारी विश्व ये सृष्टि परवानिक होनी है, यानी संपूर्ण विश्व में यही ज्ञान और विज्ञान रह जाएगा। तो इस देश का नंबर तो लग चुका है, स्टार्टिंग हो चुकी है। वो समय आ चुका है दास से परिचित होने का, सदगुरु साहिब से परिचित होने का। बाकी साहब के नाम से तो सब परिचित हैं, पर दास तत्वदर्शी संत कोई नहीं मान पा रहा ना। अब आप रोक नहीं सकते हो, मानना पड़ेगा ही। हम तो यहाँ पे तो प्रिपेयर्ड हैं। यहाँ पे तो किसी ने भी दास से परमात्मा बार बार ये अहंकार वश नहीं बोल रहा, अभिमान वश नहीं बोल रहा कि यहाँ की व्यवस्था तो परमात्मा करते हैं, परमात्मा का चलाया हुआ ये मार्ग है। परमात्मा के नुमाइंदे यहाँ पे निमित्त बनते सारी व्यवस्था करने में, जो उनकी व्यवस्था है। इसे कोई नहीं रोक सकता, ना इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या ना यहाँ की सरकार, ना पूरे विश्व की सारी नकारात्मक शक्तियां। इस मार्ग को कोई नहीं रोक सकता। सत्यमेव जयते होगा, सनातन धर्म की जय होगी, बिल्कुल होगा। अधर्म का नाश होगा। पहले मंदिरों में जयकारे लगाए जाते थे ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। यानी धर्म की जय वहां पे सनातन ही माना जाता था और कोई धर्म नहीं माना जाता। तो पुण्यात्माओं, आप इस प्रेम के मार्ग को समझने का प्रयास करें। सनातन धर्म की ही जय होगी, अधर्म का नाश होगा ही होगा। और भी नकारात्मक शक्तियां पहुंची हुई हैं यहाँ पे, इनका आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ से लेके चाहे इन्हें अमेरिका बैकिंग कर ले, चाहे कोई भी बैकिंग कर ले, चाहे चाइना बैकिंग कर ले, किसी का कुछ नहीं हो सकता। ये सब इनके पुण्य बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं। इनकी जो दुर्गति होगी आने वाले समय में दिखलाएंगे परमात्मा। इन राक्षसों की जो दुर्गति होने वाली है, उसमें नेता है, उसमें आम ये आतंकवादी टाइप हैं, या चाहे वो हिंदू में भी हैं, ये जो इस भक्ति मार्ग के आड़े आए हैं, आने वाले समय में दिखलाएंगे। क्योंकि आने वाला समय सिर्फ भक्ति की शक्ति से कंट्रोल होगा, क्योंकि भूत आखिरत इस्लाम के जाने का वक्त आ गया है। आखिरत क्या है ये किसी को नहीं मालूम है। भूतों का जब प्रवेश होगा तो कौन प्रधानमंत्री बचाएगा, राष्ट्रपति बचाएगा? कोई ये नकली धर्मगुरु बचाएंगे? इनमें खुद भूतड़े प्रवेश है। तो परमात्मा की सतभक्ति, इस भक्ति की शक्ति से वो कंट्रोल होगी सारी व्यवस्था। और व्यवस्था टेक ओवर इस वजह से करनी पड़ रही है कि क्योंकि ये भक्ति की शक्ति से चलेगी। अब आप लोगों के बस की बात नहीं है। जो इस ज्ञान विज्ञान को मान जाएंगे तब व्यवस्था होगी जाकर करके। बहुत तेजी से पलायन होगा। हिंदू और सिख सबसे पहले पलायन करेंगे, यानी अपनाएंगे इस सनातन धर्म को, इस तथ्य को समझेंगे। जो आज तक उनसे गलतियां हुई उसकी माफी मांगेंगे, पछताएंगे कि कैसे इस प्रेम और ज्ञान के मार्ग को वो कैसे आज तक गलत दिशा में होने की वजह से गलत समझते रहे। किसी ने अगर जो सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। जो सत्य को सत्य मान लेगा, कल तक उसने लाख गलती करी हुई, अगर जो मनसा वाचा कर्मणा ईमानदार होगा, भीतर बाहर एक होगा, तो उस पर दया होगी। और अगर जो कोई कितना भी होशियार, अपने आप को कितना भी पावरफुल समझता है, इस मार्ग के सामने आने की कोशिश करेगा तो वो अंधा गधा होगा, जो ट्रेन के सामने खड़ा होकर के ट्रेन की शक्ति से परिचित नहीं है। तो ये मार्ग रुक नहीं सकता। इसी मार्ग से सारे विश्व की व्यवस्था हो रही है। अभी जो वर्तमान में हाहाकार बचा हुआ है, विश्व युद्ध बचा हुआ है, इस देश में गृह युद्ध नहीं हो पा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था से नहीं हो पा रहा है। वो तो निमित्त हैं, कोई भी कार्य करके ही पूरा होगा, इसी वजह से व्यवस्था बनाई गई है। पर जो और शक्तियां हैं, जो अदृश्य शक्तियां हैं, जिन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है नकारात्मक शक्तियों को, वो उनसे आप परिचित नहीं हो। पृथ्वी पे परमात्मा ने सत्संग में बताया, जितनी आबादी मनुष्यों की उससे लगभग 20 गुना आबादी भूतों की है। तो आप लोगों को मालूम नहीं है पुण्यात्माओं। इस तत्वज्ञान को समझ कर करके अभिमान अहंकार ना पालो। इस तत्वज्ञान को समझ करके अपना भी आत्म कल्याण करवाओ और सारे विश्व का कल्याण इस ज्ञान विज्ञान से होगा। भारत विश्व गुरु इस ज्ञान विज्ञान से बनेगा, आप लोगों के पाखंडों से नहीं। आप लोगों के ये वोट की इसी वजह से नहीं। कब आप इलेक्शन कराने की सोच रहे हो? अभी 2-3 महीने में ना नहीं होंगे, क्योंकि माहौल बड़ी तेजी से बिगड़ चुका है। ऐसा ही तंत्र थोड़ी ना खड़ा करना है, क्योंकि अभी बचाया जा रहा है। अभी की तूफान और ये सब आप नहीं कर सकते हो। आपके वर्तमान के पाखंडों से बहुत पोल्यूशन फैलता है पृथ्वी पे। उस ज्ञान विज्ञान को समझें। इंटेलिजेंस एजेंसियां चैनल उड़ा देती हैं, रोकने की कोशिश करती, वो रोक नहीं सकती, न डरा सकती, कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस मार्ग का। आप लोग भी सहयोगी बने, इस मार्ग को समझने का प्रयास करें
सब सारा प्रेम से बैठ के, चाहे वो नेक आत्माएं मुस्लिम में भी हैं, नेक आत्माएं सिख में भी हैं, नेक आत्माएं क्रिश्चियंस में भी हैं, अन्य पंथों में भी हैं, सबको उन्हीं के धर्म ग्रंथों से दिखा कर करके चीजों का समाधान करा जा सकता है। अपनाने में जो पुण्यात्माएं हैं उन्हें सत्य को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे प्रधानमंत्री जी मुस्लिम कंट्री में गए, वो नेक आत्माएं थी ना वहां के प्रशासक, वो मंदिर के लिए जगह भी दी है और एयरपोर्ट पे पहुंचे थे स्वागत के लिए। तो नेक आत्माएं हैं, सारे विश्व में हैं। आज पूरे, जैसे वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जी पुण्यात्मा हैं, ऐसे ही विश्व के वर्तमान में जितने भी शासक प्रशासक हैं इस समय श्रेष्ठ पुण्यात्माएं हैं वो, क्योंकि उन्हीं के हाथ में व्यवस्था है, तभी जाकर के पृथ्वी बची हुई है। नहीं तो हाहाकार मच जाए, नकारात्मक शक्तियां इतना कंट्रोल कर रही हैं सिस्टम को, और इतना उनके ऊपर प्रेशर होता उन नेक आत्माओं के ऊपर, जितने भी सारे विश्व के शासक प्रशासक हैं उन पे इतना कंट्रोल, यानी नकारात्मक शक्तियों को इतना प्रभावित करने की उन्हें कोशिश कर रही होती है कि सारे विश्व की व्यवस्था बिगड़ जाए। तो वर्तमान में सारे विश्व की व्यवस्था जो अदृश्य देवताओं की शक्तियां हैं वो संभाल रही है, इस वजह से ये बचा हुआ है। नहीं तो हाहाकार मच जाता अभी तक पृथ्वी पे, सारे भविष्यवक्ता और वो सब फेल हैं। देखिए, सबको मालूम था कि ये मिशन धन के अभाव में, यानी कि जो आएगा अवतार उस पर धन का अभाव होगा, पर कितनों ने दुकानदारी खोल ली, कितनों ने पैसे कलेक्शन कर लिए। चाहे वो बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, ये एक आजकल क्या नाम है उसका, अभिषेक सिंघल हो गया, या ऐसे और भी कितने हो गए यूट्यूब पे कि भाई कि वहां पे पैसों की वो होगी, हमें फंड बनाएंगे, हम उनमें पैसा लेंगे, पर वो पैसा इकट्ठा कर करके अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। वो क्या इस मिशन के लिए काम कर रहे हैं? तो पुण्यात्माओं, ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है, पाखंड नहीं चलेगा। यहाँ पे एक एक चीज, थ्योरी प्रैक्टिकल, बड़े संघर्ष से ये मार्ग चल रहा है। एक एक व्यवस्था हर दिन का, ये गुरु ज्ञान विज्ञान मानी जीवित ही जग मोरे, कुछ ही फौजी बचे हैं। फौजी मतलब साधक, जो 24 घंटे जंग लड़ते हैं, ये प्रेम और ज्ञान से, समझे? ये ऐसे नहीं व्यवस्था हो रही है सारी पृथ्वी की। तो उन शक्तियों से परिचित होने का समय आ गया है। आप लोग अगर जो प्यार से मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिस्टम तो टेक ओवर होगा। शक्ति से ही शासन चलाया जाता है ना, ये तो प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को अच्छी तरीके से मालूम है, सारे विश्व के नेताओं को मालूम है कि बिना शक्ति के शासन नहीं चलाया जा सकता। तो परमात्मा जब युग परिवर्तन करेंगे तो बिना शक्ति के होगा। बच्चों, अपनी मनुष्य जीवन की, एक मनुष्य की क्या औकात है, उस औकात को समझते हुए इस ज्ञान विज्ञान को समझने का प्रयास करो। इस मार्ग के विरोध करके या इसमें अवरोध पैदा करके अपने कर्म ना बिगाड़ो। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाएं।